गाजीपुर के शहीद अभिषेक यादव जी के घर आज हम पहुंच चुके हैं, जो कि आज जानने के लिए कि क्या क्या इन एक शहीद के परिवार को मिलना चाहिए। और आज उनके शहीद हुए 10 दिन हो चुके हैं, जो कि 1 तारीख को वो शहीद हुए थे और 4 तारीख को उनकी डेड बॉडी उनके घर आई और परिवार के लोगों को बहुत काफ़ी नाराज़गी है। आप इन्हीं से सुनिए कि नाराज़गी क्या क्या है। सबसे पहले आप उनके भाई हमारे साथ हैं, हरकेश यादव जी, और साथ में पिताजी हैं उनके, और गांव के लोग भी हैं, बहनें भी हैं, माता जी भी हैं। और है आप लोगों को हमको नाराज़गी है कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं, आज तक हमारे यहाँ कोई शासन के लोग नहीं आए। और जो भी उस दिन एसडीएम साहब जो सांत्वना दिए थे कि मैंने ये सब किया जाएगा, उसका भी कोई जिक्र आज तक कोई नहीं करने आया जी। और इसके बाद में हमें जो है कि वो हमारा जो है कि भाई एक ईद था परिवार में कमाने वाला, जो भी परिवार का खर्च देखने वाला, आज कोई नहीं है। तो हम लोगों को जो है कि कौन इस परिवार का पार लगाएगा, इसका जो है कि हम लोगों का यही सरकार से आस थी कि कोई हम लोगों का व्यवस्था करे जी। लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन शासन के लोग नहीं आए और वहाँ के अधिकारी भी लोग से भी अभी लोग बता रहे हैं कि अभी कागज़ का काम हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस पे जब कागज़ पूर्ण हो जाएगा तो कोई भी का वो होगा, जो भी बेनिफिट होगा उन्हें मिलेगा। और अभी तक कुछ भी आश्वासन आप लोगों की कुछ मांगे भी रही होगी कि नहीं हमारे भाई को मिलना चाहिए, ये योजनाएं उनके घर तक, सड़क, जो भी आप लोगों को रहा होगा, नौकरी या परिवार को कुछ मिलना चाहिए। तो मांगे हमें तो है जो भी शासन प्रशासन से मिलता है, जैसे एक शहीद को क्या सम्मान मिलता है सरकार देती है, उनके घर तक एक रोड देती है और उनको जो है कि एक परिवार को एक नौकरी देती है और जो भी उनको सुविधा होती है सरकार के अनुसार, जो भी बेनिफिट मिलता है, पैसे रुपए भी शायद मिलता है, वो भी देती है। लेकिन तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। सुनने में आया है कि अभी तक इनको शहीद का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप क्या इसका रीज़न है कि दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उनको शहीदी का? अब मैं भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से ये अपील करता हूँ कि बाकी जो भी ऑन ड्यूटी मरता है, मुझे जो जानकारी है उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो अगर अभी तक नहीं इन लोग को मिला है, परिवार से बात करने पर यही मुझे मालूम हुआ है। तो इस एरिया के लोग काफ़ी मर्माहत हैं और गाजीपुर की धरती से लोग जो मिलिट्री में जाते हैं, उनके अगर ऐसा होगा अगर बदले के भाव से, तो यहाँ लोग प्रोत्साहित नहीं हो पाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ कि इस परिवार की संवेदना को देखते हुए शहीद का दर्जा दिया जाए। नहीं तो जब उस दिन जब आई होगी तो आप लोगों को कुछ तो यहाँ पे पता होगा ना कि नहीं, क्यों नहीं मिला इनको शहीद का दर्जा प्राप्त क्यों नहीं हुआ? अब इस बारे में कोई, जबकि वो ऑन ड्यूटी में ही उनका एक्सीडेंट हुआ और ऑन ड्यूटी में हुई इस भारत माता में, इस परमात्मा में विलीन हो गए वो, तो क्या है कि लोगों ने नहीं दिया उनको? अब हम लोग की तो मांग यही है, वो लोग ठोस कोई आश्वासन नहीं दिए, न कुछ बताया गया है। तो इस बारे में मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि ये चीज़ें अगर नहीं हैं तो फिर ये ऊपर तक जाएं और शहीद का दर्जा दिलाने का आप लोग काम करें। और सरकार से भी मेरी अपील है और सेना से भी अपील है। अच्छा, इस परिवार के लिए आप क्या क्या चाह रहे हैं? परिवार के लिए, एक शहीद परिवार के लिए जितनी सुविधाएं और लोगों को मिलती हैं, इस परिवार को मिले। इस परिवार को ये न लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कमाने वाले एक व्यक्ति वही थे, बड़ा परिवार गरीबी झेल के वहाँ तक उनको पहुँचाया था। आज वो परिवार के एक आशा के किरण वही थे। तो सरकार भी एक परिवार के लिए नौकरी और जो भी व्यवस्थाएं हैं, हम प्रदेश सरकार से भी, भारत सरकार से भी यही अपील करता हूँ। देखिए, शहीद परिवार के लिए जहाँ आप पहुँचे हैं, यहाँ का रास्ता का हाल भी आप देख रहे हैं। तो शहीद के नाम पे एक रास्ता सरकार बनवा दे और एक मूर्ति, क्योंकि मूर्ति और एक पार्क बनवा दे सरकार। हम अपील करते हैं पूरे इस एरिया के लोगों के माध्यम से, और सारे लोग ये चाहते हैं कि ऐसा शहीद को सम्मान में किया जाए। हमारे साथ उनके भाई भी हैं, जो कि कहीं से 2 पैसा आने का रोजगार नहीं है। इस परिवार को चलाने वाले केवल वही थे
और पिताजी को तो आप देख ही रहे हैं जो कि बहुत वृद्धा हो चुके हैं। माताजी हमारे साथ हैं, माताजी को भी एक बार देखिए। माताजी, आपके बेटा इस देश के लिए जवान शहीद हुए हैं। देश के लिए शहीद हमारे के चाहे हमारे बढ़िया बरवाल का मान के गुजर करे के जिंदगी बितावे भर के हमारे के चाहिए। हाँ, हमके लड़का भी हमारी ज़िंदगी बितवले होत, हमारे लड़का ज़िंदगी हमारे का दोनों जाने का बितवले होत, हमारे के ज़िंदगी के बिताई के पार लगाई, पार लगावे के ना तब उनके एक ठे गुहा हुआ है। अब वैसा ना एक पैसा का आदमी ना हुआ, उनके नौकरी उनकी लाख बढ़िया से दे दे। अब उन्होंने का लटकत बस अरे ये घूमा लड़का है। हाँ, ना बोले के ना सुने के है, चलाक तो खूब है। हाँ, 5 ठे लड़की हमारी हैं, 4 ठे नहीं के पार लगावे के। तो क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से कहेंगे कि अब यह कहेंगे कि वो लड़कियों के हमारे 4 ठे हैं बड़का का लड़की, उन्हीं के भरोसे रह कैली हैं। वह सबके देखे के रह, सबका दिमाग सब लोग उन्हीं पर दिमाग कैल रहा, सबका दिमाग जाए कि वहाँ तोड़ देना। कैसे कम के बजर गिरल कि हमार लाल एक काला के गिरले दवाई ना वो तो कथी कतो समा लाल आ जाता उठवले जाता हमार कोरा करना कन्हैया करना। अब नहीं पर हमार का दिमाग रहा, हमरो रहा, हमार लड़किनों का रहा। आना के पठवे के हर चीज़ उन्हानों के जिंदगी भर देखले होता कि उन्हानों का सहारा हुई आके हमान का बूढ़े बुढ़ा का हुई। वो लड़का का हाल देखा था जी, उन्होंने का नौकरी का दे दे सरकार। 2 भाई जो कि सबसे छोटे भाई वही थे, और इस पिताजी तो कैसे भी करके 5 बहन और 1 भाई का शादी कर दिए थे। लेकिन उसके बाद अब पिताजी ना तो कमाने लायक हैं और उनके भाई भी खेती गृहस्थी करते घर पे ही किसानी कर रहे हैं। और उनके भाई के भी एक या उनके पुत्र हैं जो कि ये बोल नहीं सकते हैं, बचपन से ही बोल नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं के पैसे से इनका इलाज चल रहा था और पूरा परिवार जी खा रहा था। तो आप भी सोच सकते हैं कि इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, अब इस परिवार का कैसे बीतेगा, क्या स्थितियाँ रहेगी आ रही है। तो एक बार इस परिवार पे ज़रूर ध्यान दें, और ध्यान दे के जो उचित होगा इस परिवार को दिलाने का काम करेगा। और उससे बड़ी बात है कि एक शहीद परिवार के घर यहाँ आने के लिए अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ में हल्के जाना होता है यहाँ पर। आज अगर बारिश हो जाए तो घुटने भर कीचड़ में हल्के आप उनके घर आएंगे। और परिवार को सबसे बड़ी बात कि रास्ता मिले ना मिले, लेकिन इस भाई को जो देश के लिए शहीद हुए इनको शहीदी का दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए। और भैया आप क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहेंगे सरकार से, हमारी मांग है कि हमारे भाई ने जो हम पाल पोस करके इतना बड़ा किए, नौकरी लगवाए और जो भी है उनका पढ़ाई लिखाई जो भी कर करके इतना वो हम लोगों को आशा थी कि हम लोगों के परिवार को पालन पोषण करेंगे, हम लोगों को सम्मान जो भी है उनके भी आशा थी। हमारे पर एक बच्चा है जो है कि अमन यादव है, ये भी मूक बधिर है, नहीं बोल पाता है। और 4 बच्चियां हैं आपके सामने हैं, 3 बच्चियां हैं, इनको भी पढ़ाई लिखाई का और इनका पालन पोषण का भी कोई जरिया नहीं है हमारे पास। और हमारी बहन 4-5 हैं, उन्हीं की आस थी कि हाँ हमारे भाई जो है नौकरी में हो गए तो हम लोगों का भी कुछ आशा होगी। तो अब सरकार से हमें यही जो है कि निवेदन है कि आशा थी कि जो कि उनके कोई भी रोज़गार मिल जाता तो इन लोगों का पार हम करते किसी तरह। हाँ, तो आप लास्ट बताइए कि अभी तक क्या क्या इस परिवार को मिला है? अभी तो बस आश्वासन ही मिला है, और आश्वासन उन अधिकारी से ही मिला है कि जो भी कागजात पूरे हो जाएंगे तो हम लोग जो भी उनका होगा हम लोग करेंगे। अभी तो आज ही बात हुई है फ़ोन पर, तो बोल रहे हैं कि नहीं
पीएम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है हमारे पास 2 दिन में, तो आगे कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, आगे कार्रवाई होगी। और यहाँ के शासन प्रशासन से तो अभी कोई नहीं आया ना, कोई आशा दिया कोई भी। तो आश्वासन में क्या क्या मिला है? क्या आश्वासन में मतलब बताए होंगे ना कि नहीं क्या मिलेगा आपको? जो भी बनता होगा उनका, जैसे डेथ होने पर शहीद के, वो सब सुविधाएं जो कि बेनिफिट उनको मिलेगा, यही तो कोई बताया। क्लियर नहीं है अभी तक कि क्या मिलेगा? अभी नहीं क्लियर है मुझे, हमें नहीं बताया गया है कि इतना मिलेगा या ये मिलेगा, हमें नहीं बताया गया है अभी। चलिए ठीक है, एक बार पिताजी को देख लीजिए, उनके हालात को कि क्या स्थितियां हैं। और हम उन लोगों से यही चाहेंगे कि इस परिवार को, से पहले तो आप इस परिवार को शहीद का दर्जा प्राप्त करवाइए, क्योंकि ऑन ड्यूटी में ही इनकी बॉडी एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक इस अभिषेक यादव जी को शहीदी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नमस्कार।